ये कैसा सपना था नाथ? क्या वो शिशु हनुमान थे? किंतु मुरली मनोहर वर की अप्सरा वानर को कैसे जन्म दे सकती है? उसका नाम तो पुंजिक स्थला था स्वामी, परंतु स्वप्न वाली स्त्री को तो अंजना पुकारा जा रहा था। पुंजिक स्थला स्वप्न में अपना भविष्य देख रही थी। उसे पवन पुत्र हनुमान की माता बनने के लिए अंजना नामक वानरी के रूप में जन्म लेना पड़ा, एक श्राप के कारण। किंतु पुंजिक स्थला तो भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी, वो श्राप की भागी कैसे हो गई? और श्राप दिया भी तो किसने और क्यों? इस जगत में सौभाग्य या दुर्भाग्य, श्राप या वरदान कुछ भी अकारण नहीं होता। पुंजिक स्थला को एक महान दायित्व दिया गया था। उसके लिए उसे श्राप की देहरी पर पांव रखना ही पड़ा। पुंजिक स्थला की जैसी श्रद्धा भगवान भोलेनाथ में थी, वैसी ही देवगुरु बृहस्पति में भी सदा ही उनकी सेवा सत्कार में लगी रहती। एक बार गुरु को प्रसन्न करने के लिए उसने एक रुद्राक्ष माला बनाई। गुरुदेव, ये भेंट स्वीकार कीजिए। ये कैसी अनुपम माला है पुंजिक स्थला? पुत्रवती भव। गुरुदेव, ये कैसा आशीर्वाद दे दिया आपने? मैं स्वयं चकित हूं पुत्री कि मेरे मुख से ऐसा वचन किस कारण निकला। निश्चित ही ये देवी प्रेरणा से ऐसा हुआ है। किंतु गुरुदेव, मैं तो अप्सरा हूं और अप्सराएं कभी मां नहीं बनती। ये मैं नहीं जानता कि मेरे मुख से ये आशीर्वाद क्यों निकला, किंतु ये असंभव ही नहीं है। तुम भी भगवान शंकर, जगत जननी माता पार्वती के आशीर्वाद से एक पुत्र की माता बनोगी। तुम्हारा पुत्र परम ज्ञानी, महाबली, सर्वगुण संपन्न, अजय और अभय होगा। तीनों लोकों में उसके यश और कीर्ति की गाथा गाई जाएगी। इस रुद्राक्ष माला की यात्रा अभी आरंभ हुई है। कुछ दिन बीत गए। पुंजिक स्थला स्वर्ग के अपने जीवन में इस घटना को भूलने सी लगी थी। फिर एक दिन पुंजिक स्थला अपनी सखियों के साथ गगन विहार करते हुए पृथ्वी की ओर जा निकली। सारा संसार स्वर्ग के ऐश्वर्य और विलास के स्वप्न देखता है, हमसे ईर्ष्या करता है, किंतु पृथ्वी की सुंदरता की कोई तुलना नहीं। यहाँ हर पल एक नया दृश्य, नया रंग, एक नया भाव। अच्छा अरे ये क्या हुआ? ये यान क्यों रुक गया? हे यान, अगर आगे नहीं बढ़ सकते तो हमें नीचे ले चलो।
हो? मुनीवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं वो वानर आकृति देखकर, मुनीवर, मैंने आपकी तपस्या भंग की है। मुझे नहीं पता था कि भीतर आप हैं। मिट्टी की वाम्बी में मुझे वानर आकृति दिख रही थी तो वानर! वानर बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तुझ में ही है वानर जैसी चंचलता। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। किंतु प्रभु, पुंजिकस्थला तो बहुत ही शांत स्वभाव की अप्सरा थी। उसके मन में इतनी चंचलता कैसे उत्पन्न हो गई? चंचलता आई नहीं, पुंजिकस्थला के मन को चंचल कर दिया गया। किसने कर दिया प्रभु? मेरी योग माया, जिसे लोग महामाया या पराशक्ति भी कहते हैं। किंतु योग माया ने ऐसा क्यों किया प्राणनाथ? जब जब संसार में मेरे हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, तब तब योग माया मनुष्यों के मन को विचलित कर देती है। मत्स्यगंधा को देखकर यदि महर्षि पराशर का मन विचलित ना होता, तो महर्षि वेदव्यास का जन्म कैसे हो पाता? और यदि महर्षि वेदव्यास का जन्म ना हो पाता, तो द्वापर में वेदों का उद्धार करके उनका विभाजन कौन करता? महाभारत और श्रीमद् भगवत की रचना कौन करता? वो भी तो मेरा ही एक अवतार है। इसी प्रकार माता कैकेयी, वो तो श्री राम को भरत के समान ही प्रेम करती थी। यदि उनका मन विचलित ना होता, तो श्री राम को वनवास कैसे मिलता? और यदि श्री राम वन को ना जाते, तो ना सीता हरण होता और ना ही रावण का वध हो पाता। इसलिए हनुमान के जन्म की स्थितियां बनाने के लिए पराशक्ति ने ही देवगुरु बृहस्पति के मुख से पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया और तपस्या कर रहे मुनि के मुख से ऐसा श्राप दे डाला। मुनीवर, मुझे क्षमा कर दीजिए।
इतने वर्षों तक मौन रहने के पश्चात मेरी वाणी से जो वचन निकले वो मिथ्या नहीं हो सकते। मैं चाहकर भी इसे वापस नहीं ले सकता। इसमें न कुछ दोष तुम्हारा है और न कुछ मेरा। भगवान की प्रेरणा से ही ऐसा हुआ है। तू शोक न कर पुत्री, तुम्हें भगवान महादेव के अंश को जन्म देना होगा। उसके कुछ काल पश्चात तुम्हें अपना अप्सरा रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा और तुम स्वर्ग को लौट सकोगी। ठीक ही तो है। पुंजिक स्थला जैसी शिव भक्त, गुरु भक्त और नृत्य संगीत विशारदी हनुमान की जननी हो सकती थी। हाँ, तभी तो पुंजिक स्थला के ये सारे सद्गुण हनुमान को भी प्राप्त हुए। तो क्या हनुमान की संगीत में भी सिद्धि है? राम भक्त हनुमान जब गाते हैं तो वो अपनी सुध बुध सब भूल जाते हैं। हनुमान जब गाते हैं तो वो हनुमान नहीं रहते, स्वयं गीत हो जाते हैं। उनके गायन से जुड़ा एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है। सुनाइए ना मुरलीधर। हनुमान की संगीत प्रतिभा की बातें जब देव गंधर्व नारद ने सुनी तो उन्होंने हनुमान को गायन प्रतियोगिता की चुनौती दे डाली। देव मुनि नारद तो संगीत शास्त्र के महापंडित हैं और उनके आगे तो गंधर्व भी कहीं नहीं ठहरते। तो फिर क्या हुआ स्वामी? कौन जीता? धीरज रखो प्रियतमा, सब बताता हूँ। नारायण नारायण। और जब मैंने गायन आरंभ किया तो मेनका, रंभा और उर्वशी स्वयं को रोक ना सकी। सारी अप्सराएं एक साथ महादेव, क्या दृश्य था। पूरा इंद्रलोक तेरे संगीत से झूम उठा था। आप भी वहां होते तो बड़ा आनंद आता। उस भोग विलास के संसार में मेरे जैसे विरागी का क्या काम देव, किंतु भाग्य से आप यहां चले आए। आज आप कैलाश को अपने सुर में रंग दें तो कैसा रहे? आप तो जानते ही हैं महादेव कि मैं तो हर पल शब ब्रह्म में लीन रहता हूं, पर स्वर्गलोक जैसी दिव्य संगत भी तो होनी चाहिए, तब आनंद आएगा। यदि ऐसा है तो रामदूत हनुमान को बुला लेते। आप ही की तरह वे भी भगवान के अनन्य भक्त हैं और उत्तम कोटि के संगीतज्ञ भी। हनुमान संगीतज्ञ? वो तो थोड़ा बहुत खड़ताल मंजीरा बजा लेते हैं, इससे अधिक तो कुछ और नहीं। नहीं नारद, बजरंगबली बड़े मर्मज्ञ हैं। वो जब गाते हैं तो कुछ भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। क्या आप उन्हें इतना ही बड़ा गायक मानते हैं कि वो मेरे साथ संगत कर सके? तो बुला लीजिए उन्हें। आज कैलाश में मेरी और उनकी प्रतियोगिता हो ही जाए। अवश्य देवर्षि। परम प्रिय हनुमान, जय श्री राम। भुजंग भूषण भगवान शशि शेखर और जगत जननी माता भवानी के चरणों में राम भक्त हनुमान का प्रणाम। सदा रहो रघुपति के दासा।
राम मुनिवर। प्रिय आंजनेय, आज कैलाश आपके संगीत को सुनना चाहता है, आपके गीतों को गुनना चाहता है। देखिए, संगीत शिरोमणि नारद जी भी यहां पर, वे भी आपके साथ सुर मिलाने के इच्छुक हैं। कहाँ नारद जी का गीत संगीत? भगवान नटराज और कहाँ मैं? संगीत के नाम पर तो बस कुछ खड़ताल मंजीरा खड़का लेता हूं। वह गीत के नाम पे केवल अपने प्रभु श्री राम के नाम का जाप करता हूं। उसी रस के तो हम भी प्यासे हैं हनुमान। गाइए भक्त शिरोमणि। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री यहां से निकालिए हनुमान। नारद जी, आपको हनुमान से प्रार्थना मांगने की क्या आवश्यकता? आप तो स्वयं संगीत विशारद हैं। हनुमान के समान आप भी अपने सुरों से इस हिम को पिघला दीजिए। लज्जित हूं महादेव। देवताओं और अप्सराओं पर अपने सुरों के प्रभाव से मुझे अहंकार हो गया था, किंतु मेरे सुर केवल जीवित प्राणियों के हृदय में हलचल कर सकते हैं महेश्वर।
राम भक्त हनुमान का संगीत तो हिम जैसे जड़ पदार्थ को भी विचलित कर देता है। जिसके कान तो क्या, हृदय भी नहीं। तो क्या हनुमान ने नारद जी का भी गर्व भंग कर डाला? हमारे स्वामी के समान हनुमान जी भी 64 कलाओं के ज्ञाता है। कैसे ना हो, हनुमान जी की माँ अप्सरा पुंजिक स्थला पे तो उच्च कोटि की कलाकार थी। आप प्राणवल्लभ, पुंजिक स्थला का क्या हुआ? ऋषि के श्राप के प्रभाव से पुंजिक स्थला का स्वर्ग से पतन हो गया और उसने धरती पर वानर राज कुंजर की पुत्री अंजना के रूप में जन्म लिया। वानर राज कुंजर के घर में अंजना का यथारीति लालन पालन होने लगा। पूर्व जन्मों के संस्कार से अंजना की भी भगवान शंकर में अनन्य श्रद्धा थी। समय बीतता गया, यौवन के पग धरते ही अंजना का सौंदर्य खिल उठा, किंतु अन्य युवतियों से विपरीत अंजना आभूषण और अलंकार के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी रुचि लेने लगी। वानर राज कुंजर ने उसे रोका नहीं, वरन उत्साह वर्धन ही किया। अति उत्तम, तेजस्वी भवा। बहुत सोच समझकर पुंजिक स्थला को हनुमान की जननी के लिए चुना गया था, पर अभी भी वो भगवान भोले शंकर के अंश का भार वहन करने में समर्थ नहीं थी। अनेक परीक्षाओं को पार कर अंजना को उस योग्य बनना था। इसी उद्देश्य से उसके जीवन में विचित्र घटनाएं घटने लगी और एक बार अंजना अपनी सखियों के साथ निकट के वन में आनंद विहार के लिए निकली।
देखो ना अंजना, कितना शीतल जल है, बड़ा आनंद आ रहा है। आओ ना। आओ ना, आओ ना अंजना। नटखट, क्या कर रही हो? तुम लोग रहो जल में, मुझे तो यहाँ तट पर ही अच्छा लग रहा है। हे प्रभु, ये कैसी लीला है? आप हमें सता रहे हैं मुरलीधर। हम सबके मन में कितनी जिज्ञासाएं जाग रही हैं और आपने अपने अधरों पर मुरली धर ली। प्रिय,
यदि आपके मन में इतनी ही जिज्ञासा है तो सुनिए। महादेव का अंश जन्म से पूर्व ही अंजना का मार्गदर्शन करने लगा था। मनुष्य का प्रारब्ध अर्थात उसके जीवन में होने वाला घटनाक्रम जन्म से पूर्व ही निश्चित हो जाता है और चाहे अनचाहे हर प्राणी अपने भाग्य की ओर खिंचता चला जाता है। अंजना के जीवन का तो केवल एक ही उद्देश्य था, महादेव के अंश महाबली हनुमान का जन्म। ऐसा समझो कि बाल हनुमान की छवि बनकर वो भाग्य ही अंजना को एक विशेष दिशा में खींचे लिए जा रहा था। तो फिर उस वन में और क्या हुआ प्रभु? वहां जो हुआ वो बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी था। एक बार फिर दिखेगा तो उसके कान पकड़कर हे भूतपति भगवान रुद्र, हे माता रुद्राणी, मेरी रक्षा कीजिए। हे रुद्र रक्षा करो, हे वीरभद्र रक्षा करो, रक्षा करो। दम साधन से तुम्हारी रक्षा तो केवल दम साधन ही कर सकता है सुंदरी। डरो मत, मेरी ओर मुझसे विवाह करोगी फिर तुम्हें इस संसार में कभी किसी से कोई भय नहीं रहे, क्योंकि तीनों लोक में मुझसे ज्यादा बलशाली और मुझसे ज्यादा वीर कोई। आओ आओ मेरी पत्नी बन जाओ। भाग कर कहां जाओगी? रुक जाओ, देखो मुझे क्रोध आ रहा है। अब बचकर कहां जाएगी?
कर दिया है। आप निकल जाइए, उत्तर की ओर सरल मार्ग है। किंतु प्रभु, जिस वन में शंभ साधन जैसे भयंकर राक्षस का प्रकोप था, उस विकराल वन में बाल हनुमान अंजना को लेकर गए ही क्यों? हाँ नाथ, और फिर स्वयं ही माता की रक्षा भी की। इस जगत में कुछ भी अकारण नहीं होता, कुछ तो कारण होगा। ठीक है, यदि आप नहीं बताना चाहते तो ना बताएं, किंतु ये तो बताएं कि फिर अंजना का क्या हुआ? जिस उत्तर दिशा की ओर बाल हनुमान ने माता अंजना को भेज दिया था, वहां ऋषि पनक का आश्रम था। ऋषि ने अंजना को जलपान कराया और उनकी सारी व्यथा सुनी। शंभ साधन के उत्पात से यहाँ सभी प्राणी पीड़ित है। उसका वध करने के लिए कई योद्धाओं ने प्रयास किए, किंतु ये राक्षस बड़ा ही बलवान है। सब के सब उस नरभक्षी का आहार बन गए। अब केवल एक ही आशा शेष है, तुम्हारे उस रहस्यमय रक्षक बाल वानर के समान ही ये वीर योद्धा भी वानर जाति का है, वानर राज केसरी। अब उसकी सफलता ही हमारी सुरक्षा है। समझ गई, यही कि बाल हनुमान के लुक्का छुपी खेलने का क्या कारण था। उनका उद्देश्य अपने होने वाले माता पिता अंजना और केसरी का मिलन कराना था। मैं ठीक कह रही हूँ ना स्वामी? हाँ प्रिय, ये सारी लीला बाल हनुमान के रूप में भगवान शंकर ने ही की थी। आइए वानरराज, आपका स्वागत है। बेटी अंजना, यही हैं वे वानरराज केसरी, जिनकी चर्चा मैंने तुमसे की थी। वीरवर, ये वानरराज कुंजर की पुत्री देवी अंजना हैं।
इस रुद्राक्ष माला की यात्रा अभी आरंभ हुई है। पुंजिक स्थला ने जो माला देवगुरु बृहस्पति को अर्पित की थी, वो केसरी के पास कैसे पहुंच गई? वानर राज केसरी की माता थी वानर सुंदरी ऋक्ष। बृहस्पति के पुत्र गदगद और गदगद के पुत्र केसरी। सर्वज्ञानी बृहस्पति ये जानते थे कि अंजना और केसरी की भेंट अवश्य होगी। केसरी के गले में पड़ी वो रुद्राक्ष की माला अंजना के लिए एक संकेत थी और उसे देखते ही वो समझ गई कि केसरी के प्रति जो आकर्षण उसके मन में जागा है उसे स्वयं गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त है। वीर केसरी, हमारे इस यज्ञ में निरंतर कुछ न कुछ विघ्न आता रहा है। आज आपने यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न कराने का प्रण लिया है। हम आभारी हैं। आप निश्चिंत होकर यज्ञ आरंभ कीजिए ऋषिवर। आज किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। केसरी ने प्रण तो ले लिया था पर कार्य बड़ा दुष्कर था। रावण के बढ़ते प्रभाव से अनेक प्रकार के पापी और असुरी शक्तियां बलशाली हो गई थी। यज्ञ जब तप आदि करने वालों के ये दुराचारी विशेष शत्रु थे। शंभ साधन भी ऐसा ही एक मायावी राक्षस था जो सदैव ही मतवाला होकर सबको सताता रहता था, क्योंकि उसे किसी भी शस्त्र से ना मारे जाने का वरदान प्राप्त था। इसी कारण से उसे मारना बहुत कठिन हो गया था। ओम केशवाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा स्वाहा। हे गौरी शंकर, केसरी के जीवन की रक्षा करना। हे दीनानाथ, वह राक्षस बड़ा ही दुष्ट है। कुछ ऐसा करे कि वो यहाँ कभी ना आ सके।
ईश्वर, मुझे वो शक्ति देना कि मैं रण में संभ सदन से जीत सकूं और सुंदरी अंजना का हृदय भी जीत सकूं। धन्यवाद देवी अंजना। बड़ी सहजता से आपने मेरे संध्या वंदन के समय यज्ञ की रक्षा का दायित्व ले लिया। आपकी सुंदरता के समान आपका साहस भी अतुलनीय है। डरे नहीं देवी अंजना, आप मेरी रक्षा में हैं। वानरराज, मेरी रक्षा कीजिए। सुंदरी, मेरी पत्नी बनोगी? संभ सदन!
ओम माधवाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम केशवाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा स्वाहा। हे महादेव, हे उमाकांत, हे आशुतोष, रक्षा कर, रक्षा कर, रक्षा कर, रक्षा कर। ध्यान से सुनो अंजना, ये राक्षस केवल अपने रक्त से ही मारा जा सकता है। विचार में समय नष्ट ना करो, आस्था रखो और शीघ्र ही प्रहार करो। वानरराज, यह राक्षस केवल अपने ही रक्त से मर सकता है। ये गदा लीजिए, इसमें जो रक्त है ये इसी का है। मारिए, वध कर दीजिए इसका। हे त्रिशूल पाणी, शिव शंकर गंगाधर, आप सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं प्रभु। मैं बार बार आपको नमन करती हूँ। प्रेम से अपने इष्ट देव को पुकारता है तो उनको सुनना ही पड़ता है। और यदि इष्ट देव स्वयं भगवान भोलेनाथ हो तो कहना ही क्या। शीघ्र प्रसन्न होने वाले इसी स्वभाव के कारण उनका एक नाम आशुतोष भी है। केसरी के प्रति अंजना के इस प्रेम के सूत्रधार भी तो भगवान भोलेनाथ ही थे। केसरी की रक्षा के लिए अंजना को इस प्रकार प्रार्थना करते हुए देख तुरंत भोलेनाथ ने शंभ साधन के मृत्यु का रहस्य खोल दिया। तो फिर इस घटना के बाद से तो केसरी अंजना से और अधिक प्रेम करने लगे होंगे। निस्संदेह आप ही की तरह वो भी अपने प्रेम को पाने के लिए अधीर होने लगे प्रिय। ऋषि पनग अंजना और केसरी के प्रेम के साक्षी थे। उन्होंने अंजना के पिता वानर राज कुंजर के आगे उनके विवाह का प्रस्ताव रखा और फिर शुभ मुहूर्त में वैदिक रीति से केसरी ने
अंजना का पाणी ग्रहण किया और मंगल ध्वनियों के बीच सारे लोग आनंद, उत्सव और उल्लास में डूब गए।